हाँ जी, सभी को नमस्कार। अपने एनसीईआरटी को शुरू कर रखा था और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मूल किताबें हैं उनको। आज अपना टॉपिक जो है, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि दुर्ग करवाने जा रहा हूं मैं। एक दो फोटो को देखोगे और पूरा दुर्ग याद हो जाएगा आपके। ऐसा होने वाला है आज की क्लास में। देखते हैं, आप जरूर कहेंगे कि सर इस तरह से आप क्लास जो है करवाया करो, इसका फीडबैक जरूर देना। अभी हम आपके सामने जो मैंने आपको ये फोटो एक फ्रेम बनाया हुआ है, ये कौन से दुर्ग का है आपने अंदाजा लगा लिया होगा, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे खंबे यहाँ पड़े हुए हैं और युद्ध क्षेत्र का एक सीन जो है वो बना हुआ है। तो ये दुर्ग है, कौन सा दुर्ग? ये है रण क्षेत्र का सीन जिसमें बना हुआ है रणथंबोर दुर्ग। चलिए, स्वागत है सबका आज की क्लास में। जल्दी से सभी आ जाएं, अपने जितने दोस्त मित्र हैं, बहन भाई, उनको बुला लीजिए। आज की क्लास में शुरू करते हैं हम। कौन सा दुर्ग? इस दुर्ग का नाम है, इस दुर्ग का नाम है, इस दुर्ग का नाम है जी रणथंबोर। कौन सा? रणथंबोर दुर्ग। अब देखो इसमें है क्या क्या रणथंबोर दुर्ग में। रणथंबोर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी हैं। मैं ये ना कोई अच्छा सा अपने लेते हैं, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, एक सेकंड। वो बढ़िया सा कलर जो है हम ढूंढते हैं, ये करके देखें। त्रिनेत्र गणेश जी, ठीक है, सही दिखाई दे रहा होगा सर? हाँ जी। आप अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं रणथंबोर का दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग में इस फोटो फ्रेम में हम सब कुछ याद कर लेंगे। पहले त्रिनेत्र गणेश जी यहां बैठे हुए हैं, रण का सीन है। ये कौन सा सीन है? रण का सीन है, इसलिए हमें याद रह जाएगा रणथंबोर का दुर्ग है। इस दुर्ग में बहुत सारे खंबे बने हुए हैं, खंबे बने हुए हैं, तो हम क्या याद रखेंगे? 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? चलिए, 32 खंभों की छतरी। और इस फोटो में अगर हम बात करें, जब मैं पूरी फोटो को खोलूंगा तो यहां पर ये एक व्यक्ति है, उसके हाथ में बहुत सारे पैसे हैं और सामने एक दरवाजा है। इस दरवाजे को हम नाम देंगे कौन सा? इधर 9 लाख रुपए है, सामने दरवाजा है, तो ये 9 लखा दरवाजा हो जाएगा। 9 लखा दरवाजा हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी हो जाएंगे। और एक जो पीछे बनी हुई, यहां पर एक दरगाह बनी हुई है, आपको शायद ठीक नहीं दिखाई दे रही होगी। ये एक दरगाह है, कौन सी दरगाह है अभी इसका जिक्र करेंगे। और कौन है? और कौन है? ये जो जिसने झंडा उठाया हुआ है, केसरिया ध्वज उठाया हुआ है जिसने, और हिंदू धर्म की आन बान शान का जो प्रतीक ये एक जोगी के हाथ में है, तो ये कौन सा हो गया? ये जोगी महल हो गया। और क्या रह गया? और कोई विशेष अगर इसमें रहा हो तो हम देख लेंगे। देखिए, रणथंबोर दुर्ग में क्या क्या है? 9 लखा दरवाजा है। रणथंबोर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी है, 9 लाख रुपए उठा रखे हैं, सामने दरवाजा है, 9 लखा दरवाजा है, जोगी महल बना हुआ है, बहुत सारे पिलर दिखाए गए हैं। तो ये 32 खंभों की छतरी है। और ये जो दरगाह है वो कौन सी है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहां पर बनी हुई है। तो आपने ध्यान रखना है, गणेश जी एक पीर को सद रहे हैं, बुला रहे हैं, तो सदरुद्दीन हो गया। रण क्षेत्र का सीन बना हुआ है जिसमें गणेश जी की कृपा से लोग जो है गणेश जी की प्रथम गणेश सिमरी है, तो गणेश जी की आराधना करके उस युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे हैं, रण क्षेत्र में सद रहे हैं लोगों को, तो सदरुद्दीन की दरगाह होगी। 9 लखा दरवाजा, बहुत लाखों रुपए, 9 लाख रुपए लगे हैं। तो ये 32 खंभों की छतरी बनी हुई है और एक जोगी ने झंडा उठा रखा है, तो जोगी महल हो गया। अगर आपको ये क्लास शानदार लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये हमारा रणथंबोर का दुर्ग जो है, इसकी मुख्य मुख्य बातें हो चुकी है। चलिए अब पढ़ते हैं रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग हमें क्या कहता है? एक बंदा वहां पर खड़ा है और ये लीजिए रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं सदी में अजमेर के चौहानों द्वारा किया गया। ये गिरी दुर्ग और वन दुर्ग, देखिए 5 लाइनें जब मैं अब
क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो जो मैं पीडीएफ संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पे अपने क्लास की पीडीएफ जो शेयर करते हैं उसमें मैं आपको क्या है कि ये डाल दूंगा एक एक लाइन, गिरिदुर्ग कौन सा है, धानवन दुर्ग कौन सा है, जलदुर्ग कौन सा होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो 8वीं सदी में अजमेर के चौहानों ने इसका निर्माण किया और क्या हुआ इस दुर्ग में, इस दुर्ग को कहा जाता है ये दुर्ग तो भाई क्या है, बख्तरबंद है। इस एक बात का ध्यान रखना, 8वीं की बुक में कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में उन्होंने सीधा लिखा है, तो रीट में अगर पूछ लिया जाए कोई ताजुब की बात नहीं होगी कि यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। क्या है, सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या लिखा है, सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। लेकिन बख्तरबंद, चारों तरफ से जो बंद है, बख्तरबंद है, वो हमीर के महल है जहां पर वो रणथंभौर है। सुपारी, वो व्यक्ति जो नीचे हमने देखा नहीं, उसके पास सुपारी पड़ी थी, या आप ये कह दो रण क्षेत्र में युद्ध के मैदान में लोगों को एक दूसरे को मारने की सुपारी दी जाती है, तो सुपारी महल हो गया। 32 खंभों की छतरी होगी, जोगी ने झंडा उठा रखा था तो जोगी महल हो गया। और सभी को सद के बुला के ला रहे थे। पीर सदरुद्दीन की दरगाह होगी, दरगाह में ध्यान रखना यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, नोट लगा के यही लिख देता हूं। गागरोन के दुर्ग में एक दरगाह है जिसे हम कहते हैं हमीदुद्दीन की दरगाह गागरोन के दुर्ग में है। तो जालोर के दुर्ग में तोपखाना मस्जिद बनी हुई है। इन हमीदुद्दीन को हम मीठे शाह भी कहते हैं, क्योंकि गागर में पानी क्या है, गागर में पानी मीठा होता है, मीठे शाह याद रह जाते हैं। लेकिन हमीदुद्दीन इनका एक नाम था, मीठे शाह इनको कहा जाता था, तो मीठे शाह की दरगाह है। आप कह रहे होंगे सर क्लास जो है बड़ी स्पीड से पढ़ा रहे हो, वैसे भी आपने स्पीड करके देखनी होती है, तो मैं स्पीड में बोल लेता हूं। त्रिनेत्र गणेश जी बने हुए हैं, ये एक ट्रिक सी है, अगर याद ना रहे, फोटो को देख के याद ना रहे, रण क्षेत्र में पड़े हुए 32 खंभों को उठाने की सुपारी वास्ते गणेश जी ने हमीर नाम का एक बंदा साध लिया, जिसने 9 लाख रुपए दिए उन 32 खंभों को उठाने के लिए। बंदा साध लिया, बंदा बख्तरबंद हो गया, सद से सदरुद्दीन हो गया, गणेश से गणेश जी हो गए। उसने 9 लाख दरवाजा हो गया, 32 खंभों की छतरी होगी, रण क्षेत्र से रणथंभौर। तो ये सारी चीजों को मिला के आपका पूरा का पूरा रणथंभौर दुर्ग जो है वो क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको ना ये चीजें बड़ी परेशान करती हैं बच्चों को। अलाउद्दीन का आज अपने अलाउद्दीन का ऑपरेशन करते हैं। देखिए आप ये मान लें ये है राजस्थान, ये क्या है, आरजे है। अब अलाउद्दीन ने जो आक्रमण किए उनको आपने क्या करना है, अलाउद्दीन ने जो आक्रमण किए 1301 के बाद है। एक जगह यहां पर, फिर अलाउद्दीन आगे बढ़ेगा यहां पर, आप मान लो यहां पर, और फिर अलाउद्दीन आगे बढ़ेगा यहां पर, फिर अलाउद्दीन आगे बढ़ेगा यहां पर। तो 1 2 3 4 आक्रमण की तारीख 1301, 1303, 1308, सीधे 8 लिखता हूं, और 1311, 1 3 8 11, 1 3 8 11। यहां पर कौन सा है, यहां पर है रणथंभौर। यहां पर कौन सा है, यहां पर है चित्तौड़। यहां पर कौन सा है, यहां है सिवाना। और यहां पर कौन सा है, यहां है जालोर। यहां है जालोर। अलाउद्दीन के 4 आक्रमण हमें अच्छे से याद रहने चाहिए कि रणथंभौर उधर से आएगा। आपके अगर नक्शा याद हो तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में जगह पड़ती है, इधर सवाई माधोपुर रणथंभौर से आगे बढ़ता हुआ चित्तौड़ में जाएगा 2 साल बाद 1301 1303। और फिर उसके आगे बढ़ेगा, बाड़मेर में जाएगा। सिवाना दुर्ग कहां पर है, सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली सिवाना दुर्ग है, तो मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। शरण स्थली मतलब जब इन राजवंश पर कभी भी विपदा आई है, आपत्ति विपत्ति आई है, तो इन लोगों ने इन दुर्ग में जाके शरण ली है। मारवाड़ वालों ने सिवाना
सिवाना में, तो सिवाना मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, बाड़मेर में दुर्ग पड़ता है और इसको निशाना बनाएगा अलाउद्दीन 1308 में। जब हिस्ट्री की क्लास लगेगी तब डिटेल में इसको बताऊंगा। और जालोर दुर्ग पर कब आक्रमण करेगा? 1311 में, 1311 में। तो 1, 3, 8, 11 इस तरह से रट ले। ये फिर जब इतिहास पढ़ेंगे तभी आपको करवाऊंगा। हमीर यहाँ का राजा था, रंग देवी पत्नी थी, रणमल और रत्तीपाल 2 सैनिक थे। जब आप पढ़ोगे चित्तौड़ को तो चित्तौड़ का राजा रतन सिंह था और गोरा बादल सैनिक थे, फूटरी रानी पद्मनी थी और 1308 में वो शातल देव वाला हो जाएगा और 1311 में कानड़ देव और उसका बेटा वीरम देव हो जाएंगे। कंफ्यूजन जो नए बच्चे हैं उनको क्या रहती है? एक सैनिक है गोरा बादल, एक सैनिक है गोरा बादल और एक सैनिक है जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया और फतेह सिंह, जिसको हम कहते हैं फत्ता सिसोदिया। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, ध्यान रहे ये भी चित्तौड़ के सैनिक है, गोरा बादल भी चित्तौड़ के सैनिक है। लेकिन जब अलाउद्दीन आक्रमण करेगा राजा रतन सिंह है तो गोरा बादल है। जब अकबर आक्रमण करेगा 1568 में, अकबर आक्रमण करेगा राजा उदय सिंह होगा, उसके सैनिक होंगे जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया, दोनों ही चित्तौड़ के हैं। इनको थोड़ा सा याद रखने में कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये हमने 1, 3, 8, 11 रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी के जो है आक्रमण इस तरह से हुए थे। तो इनमें से पूछा जाता है अक्सर। चलिए हमने रणथंभौर दुर्ग को पढ़ लिया। रणथंभौर दुर्ग में हमीर महल और ये सारे कंप्लीट हो गए, ये सारी बातें क्लियर हो गई। नौलखा दरवाजा, नौलखा एक हार देंगे, झांझर दिल नाल चुम के देंगे। चलो जी हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग की भी हमारे पास फूटरी 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 फोटो है। चलो चित्तौड़ दुर्ग जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है मत्स्याकार, क्या लिखा होता है? चित्तौड़ मत्स्याकार मेसा का पठार, मत्स्याकार मेसा का पठार। मेसा का पठार। अब दिमाग में आपने ये लाना है मत्स्यकार क्यों कहा है कि इसको दिखाया गया है मछली के आकार जैसा, आपने दिमाग में। तो ये देखो मछली वाली फीलिंग सी दे रही है। ये देखो हमने फोटो अच्छे से, मैंने गुरलाल सर ने बहुत टाइम लगा के इनको तैयार किया है। तो ये देखो मछली वाली, चित्तौड़ आते ही चित्तौड़ मत्स्याकार मेसा का पठार किस पर है? मेसा के पठार पर है और मत्स्याकार है। गंभीरी और बेड़च नदी। एक बात आपने फिक्स याद रखनी है, कभी कोई दुर्ग पढ़ो, दुर्ग में शुरुआती चीजें जो याद रखने वाली है वो कौन सी पहाड़ी पर है, कौन सी नदियां, अगर नदियों का संगम है तो ये गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे है। गंभीर प्लस बेड़च। आप ध्यान रखना कि चित्तौड़ के दुर्ग में एक तो मछली है, एक भेड़ है, भेड़ याद रख लेना, बेड़च ना याद रहे, दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है। मेसा के पठार पर, पहाड़ी पर, पठार पर दुर्ग बना होता है। अब आपने इस सीन को समझना है। ये कौन है? ये है जी एक भामाशाह। कौन है? ये है एक भामाशाह। भामाशाह जो है एक कोई बहुत ज्यादा पैसा दान वगैरह करता है उसके लिए भामाशाह शब्द संबोधित किया जाता है। बाकी भामाशाह नाम का जो शख्स थे उन्होंने महाराणा प्रताप की खूब मदद की थी, तो वहां से भामाशाह। एक भामाशाह है, उसके पास लाखों रुपए हैं, वो तोल रहा है। वो क्या कर रहा है? वो पैसों को तोल रहा है। कहानी को समझना और सारी चीजें याद रह जाएंगी। सामने और त्रिपाल बिछाए हुए है। क्या है ये है भाई त्रिपाल। त्रिपाल बिछाया हुआ है, त्रिपोलिया बाजार बनेगा हमारा। त्रिपाल पर गोरा और बादल बैठे हुए हैं। कौन कौन है? गोरा और बादल बैठे हुए हैं, ठीक है। आ कौन है? आ जैनिया की छोरी है, जैन है। कौन सी? कीर्ति जैन। कौन सी जैन है? कीर्ति जैन। चलो ये वही सीन है। अच्छा ये जो बैठे हैं
त्रिपाल बिछाकर बैठे हैं। ये सारा जो है मछली के आकार का दुर्ग है और इसमें कोई विजय स्तंभ भी बना हुआ है और कुछ मंदिर भी बने होंगे, छोटे छोटे जो ऊपर दिखाए गए हैं, तो मंदिर दिखाए गए हैं। ये वही भामाशाह है। ठीक है, अब इस सीन को समझते हुए अब देखो ये लिखा, एक भामाशाह ने कुंभा से विजय की खुशी में 9 लाख का भंडारा तराजू में तोल के किया, जहां पर गोरा बादल व कीर्ति त्रिपाल बिछाकर बैठ गए। अब जो ना वो 9 लखा दरवाजा था, लेकिन 9 लखा बुर्ज पूछ लिया जाए या 9 लखा भंडार पूछ लिया जाए, बुर्ज या भंडार शब्द आ जाए तो ये किस में आएगा? ये आ जाएगा जी चित्तौड़गढ़ में। लेकिन 9 लखा दरवाजा अगर आएगा तो वो रणथंभौर का गेट है। चलिए अब हम जो चीजें हमने पढ़ी थी कोई और उसको हम अभी पढ़ते हैं। ये कोई श्रृंगार का सामान भी पड़ा है और कोई माता का मंदिर भी है इसमें। देखते हैं अब क्या कुछ है। चलिए, चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ मत्स्यकार मेसा का पठार, वीर विनोद ग्रंथ है श्यामल दास का, और उसमें श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में लिखा है कि इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। 1303 अलाउद्दीन इस पर आक्रमण करेंगे। चित्तौड़ पर 3 बार 3 साके जो हुए हैं, एक अलाउद्दीन ने 1303 में, 1535 में बहादुर शाह जो है गुजरात का राजा बहादुर शाह आक्रमण करेगा और रानी कर्णावती जो है हुमायूं को राखी भेजती है। इतिहास में ये चीजें पढ़ेंगे। 1568 में अकबर आक्रमण करेगा उदय सिंह के समय, और उदय सिंह के जयमल बेड़ती और फतेह सिसोदिया जो है वो शहीद हो जाएंगे। अकबर जो है उनके वीरता से बहुत प्रभावित होगा। सब किलों का सिरमौर, सब किलों का सिरमौर चित्तौड़। सबसे सुरक्षित किसको? कुंभलगढ़, बख्तरबंद, रणथंभौर। चलिए, गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, बाकी तो गाड़ियां सी है छोटी छोटी। गढ़ कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। तुलजा माता का मंदिर तराजू में तोल रहा है तो तुलजा माता का मंदिर, लाखों रुपए, 9 लखा भंडार, या मैं कहूं 9 लखा बुर्ज, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार वो त्रिपाल पे पड़ा है श्रृंगार, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, विजय स्तंभ वो स्तंभ जो बना हुआ था, गोरा और बादल बैठे हैं त्रिपाल पर, और गोरा बादल है तो रानी पद्मिनी वाला वैसे याद रह जाता है चित्तौड़ में, और जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। ध्यान रखना आप कि चित्तौड़ में 2 स्तंभ बने हुए हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक तो आएगा विजय स्तंभ, क्या आएगा? विजय स्तंभ, और एक आएगा कीर्ति स्तंभ। क्या आएगा? कीर्ति स्तंभ। ये 14वीं 15वीं शताब्दी का 1448 का जो सन आता है, और ये है 12वीं शताब्दी का। कौन सी? 12वीं सदी का। जैन व्यापारी है, उस जैन व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया है। ये कुंभा ने बनाया है, कुंभा ने बनाया है। 122 फीट ऊंचा है, ये 72 फीट ऊंचा है। 37 मीटर 72 फीट, 122 फीट ऊंचा है। इसमें क्या है? इसमें 9 जो है बनी हुई है इसकी मंजिलें। जो भारतीय मूर्ति कला का इसको विश्व कोश भी कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। कहते हैं कुंभा ने मांडू के मालवा के महमूद खिलजी को हराया तो उस विजय की खुशी में विजय स्तंभ बनाया था, और ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है, तो एक कीर्ति स्तंभ है, एक विजय स्तंभ है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। हाँ जी, ये हो गए हमारे और त्रिपाल बिछाकर। अब हम चलते हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, अब हम चलते हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में आप एक बात को याद रखोगे। भाई क्या याद रखोगे? पंजाबी जो उस गल याद रखना है तुसी। अब कुछ जो दूर दराज के लोग पंजाबी नहीं समझते तो वो अपने बागड़ी में कर लेना। कुंभा के मामा का बेटा है, कुंभा के मामे का मुंडा है, कुंभा के मामा का बेटा है, कुंभा के मामा का बेटा है, उसका नाम क्या है? कुंभा के मामा का बेटा, उसका नाम है उड़ना राजकुमार, मतलब उड़ते हुए आ रहा है।
और लेके क्या आ रहा है, जाल। जाल तो समझते हो, ये सरसों वाला जो कचरा होता है या जो गवार का जो होता है, और उसको भर के लाते हैं ट्रॉली में, बड़ी जो झाल होती है, झाल भर के। तो कुंभा में मामा को छोड़ो, उड़ना राजकुमार झाल ले आवा है, उड़ते उड़ते झाल ले गया है। अब हम एक इस बात को, कुंभा के मामा का बेटा उड़ना राजकुमार झाल लेके आ रहा है, तो ये आपके याद रह जाएगा कुंभा से कुंभलगढ़। तो मामा देव याद करना है, उड़ना राजकुमार याद रखना है, झाल हमें याद रखना है। अब इसकी विशेषता, ये देखो विशेषता बनाई हुई, इसकी दीवार बहुत ज्यादा चौड़ी है, बहुत चौड़ाई बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि ऐसी चौड़ाई है कि ये घोड़े दौड़ रहे हैं तो ये बराबर में एक साथ 8 घोड़े बराबर में दौड़ सकते हैं। यहां छतरी बनी हुई है, तो ये छतरी किसकी है, ये उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार किसकी उपाधि थी भाई, उड़ना राजकुमार उपाधि थी पृथ्वीराज जो था उसकी, पृथ्वी की ये उपाधि थी। अच्छा, 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। और क्या है, दीवार की चौड़ाई की बात है। फिर ये जो कुछ थोड़ी सी शेप की बात आ जाएगी, किसकी दिखने में शेप कैसी है, ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। अबुल फजल ने कहा है कि इतनी ऊंचाई, जैसे इसको ऐसे देखे ना, इतनी बुलंदी पर है कि कोई पगड़ी पहने, राजस्थानी साफा पगड़ी पहने कोई व्यक्ति उसको देख रहा है तो कहते हैं उसकी पगड़ी सिर से नीचे गिर जाए, इतनी ऊंचाई पर है। तो ये किसके लिए, अबुल फजल ने इसके लिए कहा है। प्रताप का जन्म भी यही हुआ था, महाराणा प्रताप का। कुंभलगढ़ का जो सबसे ऊपरी क्षेत्र है उसको कटारगढ़ कहते हैं, सबसे ऊंचाई में, ठीक है। यहां पर वो कुंभा रहा करता था कटारगढ़ में। अब इसका निर्माण, शिल्पी कौन है, इसका शिल्पांकन करने वाला वो कौन है, मंडन है। इसका टोटल परकोटा जो है 4 दीवारी, उसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। दीवार इतनी चौड़ी, 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। कर्नल टॉड ने एस्ट्रूकन वास्तुकला से इसकी तुलना की है, स्पेशली इटली, वैसे यूरोप में चलती है ये वास्तुकला। ये एक शैली है, जैसे हमारी द्रविड़ शैली है। कोई भी हमारे शैलियां जो अपने भारत में जो चलती हैं, साउथ में जैसे दक्षिण शैली चलती है, मिड में जैसे बेशर शैली चलती है, उत्तर भारत में नागर शैली मतलब एक टेक्निक मंदिर बनाने की, हिंदुओं के अलग और मुसलमानों के अलग। तो उसी तरह यूरोप में जो वास्तुकला की टेक्निक है उसको एस्ट्रूकन कहते हैं। कर्नल टॉड कुंभलगढ़ दुर्ग की वास्तुकला की तुलना, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, किस दुर्ग की वास्तुकला की तुलना एस्ट्रूकन वास्तुकला से की जाती है, कुंभलगढ़। किसने की, टॉड ने, ये हमें याद ही रह जाता है। चलिए, अब कुंभा के मामा का बेटा क्या लाया, झाल लाया, झाली राव बागवी। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, झाली रानी का मालिया। अब मालिया क्या होता है, ज्यादा चिंता मत किया करो, ये महल के लिए ही शब्द आया है। तो झाली, झाल। कुंभा के मामा का बेटा मामा देव तालाब। और कल जो लास्ट वीडियो थी अपन जो पढ़ रहे थे उसमें मौमासर शब्द आया था, जोधपुर वाला। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी है यहाँ पर। और प्रताप का जन्म यहाँ हुआ, उनके उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। कटारगढ़ इसका बिल्कुल उत्तरी शोर, उसको कटारगढ़ कहते हैं। तो इस तरह से हमें कुंभलगढ़ भी याद हो गया। अब हम आते हैं रणथंभौर, हमने पढ़ लिया, 32 खंभों की छतरी वाला रणथंभौर। ये देखो बड़ी शानदार तस्वीर बनाई हुई है। चलिए, सिवाना दुर्ग, मैंने अभी आपको बताया ही था भाई, सिवाना दुर्ग के बारे में ज्यादा कोई विशेष है नहीं। वो स्पेशलिटी क्या है, 1300 वैसे ना इस बुक में 1310 दिया हुआ है अपने इस बुक में, तो अपने 1310 मान लो। वैसे 1308 में इसका सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि 11 में तो फिर, क्योंकि 8-10 ये चलेगा पूरे ही, और 11 में क्या है जो जालोर दुर्ग पर, तो परमार वंशी, ये क्या रहा, इतना कुछ लिख दिया, 1310 है। परमार वंशी वीर नारायण ने, कहते हैं, इनका निर्माण करवाया था 954 में। वीर नारायण परमार वंश के, उन्होंने 954 में 56 की पहाड़ियां, देखो जब आप दक्षिण में पढ़ोगे वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला, तो वहां दक्षिण राजस्थान में 56 का मैदान है। बाड़मेर में 56 की
पहाड़ियां है। बाढ़ में डय आता है और पहाड़ में डय आता है, तो 56 का पहाड़ इधर हो जाएगा और मैदान वो माही वाला मैदान जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। अलाउद्दीन यहां पर आक्रमण करता है। सुकड़ी नदी जो है वो जालौर में आएगा, उसका जिक्र याद रखना। मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ गढ़ चिंतामणि इसको कहते हैं, भाई पता ही नहीं क्या क्या। आजो 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 आजो, देखो देखो हमारी कलाकारी देखो आप। मेहरानगढ़ को जब भी आपने पढ़ना है, मेहरा हरा 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 कर रखा है, और मैं से मेहरानगढ़ और मैं से म्यूर ध्वजगढ़। म्यूर की आकृति का देखो, मत्स्यकार, मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़। ये आप लोग पढ़ते हो, आपको लगता है कि हाँ नॉर्मल है, ऐसे रटे जाएंगे जैसे मैं आपको याद करवा रहा हूं। संतवीर सिंह आपके याद करवा सकता है भाई। देखो म्यूर ध्वजगढ़, म्यूर की आकृति का दुर्ग मेहरानगढ़। विशेषता ये देखो, जैसे मोर जो है ना, मोर जब अपने पंख ऐसे करके पूरा जोश में आया होता है, तो ये जो है उन कहते हैं मोर पहला पौधा है ना, तो ये आकृति होती है। अब ये सारी जो चीजें है ना, ये जो सारी चीजें बनी हुई हैं, देखो म्यूर ध्वजगढ़ मोर जैसा है। इसमें देखो तोपें पड़ी हैं, कुछ तोप पड़ी हैं, कुछ इसमें किताबें पड़ी हैं, कुछ इसमें फूल पड़े हैं। नीचे वाली तस्वीर में हम आते हैं, वही तस्वीर है। देखो देखो ये देखो, कीड़ियां वर्गा दिखे बापड़ा, नीचला लोग लुगाई लो। देखो पहले आप ना इधर इधर आप चेक करो, देखो लाल पत्थरों से बना हुआ है, कुछ तोप पड़ी हुई है। यहां एक बिच्छू, बिच्छू को दिखाया है हमने। यहां पुस्तक पड़ी है, एक तख्त पड़ा है, गुब्बारे पड़े हैं, ऊपर से बिजली आ रही है। आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ आ रहा है। ये देखो बहुत सारे फूल पड़े हैं, और श्रृंगार के लिए श्रृंगार पेटिका पड़ी है। तख्त यहां भी दिखाया हुआ है, और कोई एक आध मंदिर भी यहां दिखाया हुआ है। तो अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। मेहरानगढ़, ये देखो इधर ना एक इसकी बात करें तो यहां देखो मोर दिखाया गया है, एक चिड़िया दिखाई गई है, और तोपें बनी हुई है। तो मोर, चिड़िया, बिच्छू, ये मोर म्यूरगढ़, म्यूर ध्वजगढ़ या मेहरानगढ़। मोर से जो है म्यूराकृति में है, चिड़िया से चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चिड़िया से क्या है ये देखो। अब हम मेहरानगढ़ को पढ़ रहे हैं। मेहरानगढ़ में एक एक चीज, लाल पत्थर का बना हुआ दुर्ग मेहरानगढ़, लाल पत्थर का बना हुआ दुर्ग मेहरानगढ़। म्यूर बना हुआ है, म्यूर बना हुआ है, तो इसको म्यूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, म्यूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। और बहुत सारी ये तोप, ये देखो चिड़िया, चिड़िया बनी हुई है, तो चिड़िया से हमें याद रखना है चिड़िया टूक पहाड़ी, क्योंकि जब हम दुर्गों को पढ़ेंगे तो त्रिकूट पहाड़ी आएगी, चिड़िया टूक पहाड़ी आएगी, एक स्वर्णगिरी वाली वो पहाड़ी आएगी। तो अलग अलग पहाड़ियां, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बहुत सारी तोपें पड़ी हुई हैं। तो जो नाम किलकिला खान, गजनी खान, कुछ तोपों के नाम तो इनसे क्लियर हो जाएंगे। यहां गुब्बारा बना हुआ है, तो एक तोप का नाम आ जाएगा, एक तोप का नाम आ जाएगा गबार। क्या नाम आ जाएगा? गबार आ जाएगा। फिर वही, फिर एक तोप जो बनी हुई है, ये आ गया गबार नाम, एक तोप का नाम आ गया गबार। और ये बिच्छू, बिच्छू भी एक तोप का नाम है, बिच्छू भी एक तोप का नाम है। तख्त, तख्त विलास इसमें, तख्त विलास इसमें बना हुआ है। और कड़कती, कड़क बिजली, बिजली कड़क बिजली, ये भी एक तोप का नाम है, कड़क बिजली, ये बिजली दिखाई गई है। पुस्तक, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय बना हुआ है, मान सिंह ने बनाया था। पुस्तक, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय मान सिंह ने बनाया था। फूल बने हुए हैं, तो फूल महल, फूल बने हुए हैं तो फूल महल। श्रृंगार पेटिका तो श्रृंगारी महल, श्रृंगारी महल, श्रृंगारी महल बना हुआ है। और ये मोती, मोती हीरे मोती पड़े हैं, तो मोती महल आ गया, मोती महल आ गया। तो ये बीच वाला
एक दो चीजें और सिंबल हो सकता है, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें आ गई। मेहरानगढ़ दुर्ग को पढ़ना है। लाल पत्थर का बना मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, मोर बना हुआ है, और बहुत सारी सबसे ज्यादा तोपें इसी में पड़ी है। चिड़िया बनाई हुई है, चिड़िया टूंग पहाड़ी पर है। तोपों के नाम वो गजनी खान, किलकिला खान और बिच्छू, गब्बार और कड़क बिजली, ये तोपों के नाम है। और तख्त विलास बना हुआ है। पुस्तक प्रकाश, यहाँ पर पुस्तकालय बना हुआ है। गबार भी ये एक तोप का नाम है। और मोती महल यहाँ पर बना हुआ है, श्रृंगारी महल बना हुआ है, फूल महल यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से हमने देखो बहुत सारी चीजें इस चित्र के माध्यम से मेहरानगढ़ के बारे में हमने पढ़ ली है। पीछे वाले चित्र में भी बहुत सारी चीजें, मेहरानगढ़, ये लो मयूर ध्वजगढ़, ये सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। बड़े भाई आप ये समझना कि बड़ा ही चोखा काम, मेहरानगढ़ की चोखी चोखी बातें। दुर्ग कहां है? जोधपुर में। 1459 राव जोधा ने इसका 1459 राव जोधा ने इसका निर्माण किया। चिड़िया टूंग पहाड़ी, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि राजा की चिंता का कारण था। कहते हैं कि फिर यहाँ पर एक बलि दी गई और फिर इसकी कहते हैं कि नींव रखी गई, क्योंकि जितना बनाते उतना ध्वस्त। मोती महल, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार महल, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय मान सिंह ने बनाया था। मान सिंह ने बनाया था पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। तोपें कौन कौन सी? किलकिला खान, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गबार, धूड़दानी कर दी सारी, धूड़दानी तोप का नाम है भाई, बिच्छू और बिच्छू बाण और मीर बख्श, सारी चीजें आ गई। अब नहीं भूलोगे मेहरानगढ़, अब नहीं भूलोगे मेहरानगढ़। मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, याद रखना चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। थोड़ा सा समय कम था, नहीं तो मंदिर भी बना देते अपने, और मुरली वाले भी वहां दिखा देते। तो मुरली मनोहर आनंद घन, ये मंदिर है चामुंडा माता मुरली मनोहर आनंद घन मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ में। अन्य इमारतें, तख्त विलास, चौकी कहानी है तो चौखे लाभ, बिचला महल, श्रृंगार चौकी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मेहरानगढ़ दुर्ग। देखो प्रश्नोत्तर नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा, क्योंकि नए बच्चे, बहुत सारे नए बच्चे अपने साथ जुड़ते हैं, तो सीधे उनको प्रश्न करवाने का मैं देखो हमेशा ज्यादा वही टॉपिक उठा रहा हूं जो टफ टॉपिक है। आसान आसान टॉपिक करवाने का मेरे कोई वो है नहीं, वो सबसे लास्ट में। जो टफ, दुर्ग अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है और बहुत ही टफ टॉपिक है। तो हाँ जी, जैसलमेर, जैसलमेर चलना है अपने को, जैसलमेर चलना है। स्वर्ण नगरी कहते हैं इसको। चलिए, वैसे ना ये पहाड़ का नाम आप याद रखने से पहले चलो भाई, देखो देखो रे, देखो देखो रे, देखो। चलो चलिए, अब ये है ऋषभदेव, जैसलमेर का मंदिर। पीले पत्थरों का, ऐसे लग रहा है सोने का है, तो स्वर्ण नगरी इसको हम कहते हैं। फिर ना एक है सुवर्णगिरी, ये है स्वर्णगिरी। एक शब्द आएगा सुवर्ण, सुवर्ण उसके लिए आएगा जहां पर सूकड़ी नदी है, और वो कहां है? वो है जालोर में, वो है जालोर में। लेकिन यहां की जो पहाड़ी, जैसलमेर को जब लिखते हैं हम ऐसे मात्रा लगाते हैं जैसलमेर में, और त्रिकूट में भी हम ऐसे 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 ऐसे। तो जैसलमेर वाला कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकूट पहाड़ी पर। त्रिकूट, त्रिकूट याद रख लेना। स्वर्ण है, सुवर्ण शब्द आए तो सूकड़ी नदी ये जालोर में है। चलिए, पीले पत्थरों से स्वर्ण नगरी कहते हैं। ये भाई गज विलास भी लिखा आता है और जग विलास भी लिखा आता है। एक महल है, गज मैंने इसलिए बनाया है, गज विलास या जग विलास। फिर हम बात करें, हाँ जी, ये गज विलास हो गया। अब इसको आप ना इस शेप को समझो, इस शेप को। फिल्मों वगैरह में वैसे तो आप सभी कनाडा अमेरिका घूमते ही रहते हैं, बोट वगैरह और पानी में जो जहाज खड़े हुए देखे। रियल में तो भाई मैंने तो नहीं देखा हुआ, लेकिन फिल्मों में, नाटकों में, सीरियल वगैरह में अपने देखते हैं कि कहते हैं कि ये दुर्ग ऐसा है, ऐसे लग रहा है जैसे पानी में लंगर डाले जहाज खड़ा हो।
ठीक है भाई, पानी वाला जहाज, जैसे वो लोग उसमें ही खाने पीने का सामान, ऐसे पूरी वो जो बोट होती है, तो ये उस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है, मैंने खुद ने बनाया इसको। देखो आप, पानी में लंगर डाले जहाज खड़ा है, पानी में लंगर डाले जहाज खड़ा है, तो किस दुर्ग की विशेषता है? पानी में लंगर डाले जहाज, ये पूरा है ना, जहाज खड़ा है। फिर ये ना वैसे मूर्ति बना रहे थे, मूर्ति तो बनानी थी जैन बौद्ध की, तो आपने इतना ध्यान रखना है, दो जैन मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, पार्श्वनाथ ऋषभदेव वाला पार्श्वनाथ मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है। बाटी राजपूत राजाओं का यहाँ पर राज हुआ करता था। अब हम इसको पढ़ते हैं कि 1155 में बाटी जैसल बाटी ने इसका निर्माण किया। स्वर्ण नगरी कहते हैं, त्रिकूट, वो शब्द याद रख लेना, सुवर्ण आ जाए अगर, सुवर्णगिरी, वहां आएगा सुवर्णगिरी आएगा। और ये स्वर्ण नगरी है, नगरी तो क्योंकि पीले पीले पत्थर है, तो वो सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है जालौर का दुर्ग। पीले पत्थरों से निर्मित इसको सोनार किला भी कहते हैं। 1155 में भाटी जैसल ने इसका निर्माण करवाया। कहावत है कि मतलब इतना दोरों में आप देखो बना हुआ है, दोरों में दो मुख्य दुर्ग, जैसे ये हो गया है, और एक जूनागढ़ बीकानेर वाला हो गया। तो लोहे का कहते हैं शरीर चाहिए, पत्थर की टांगे चाहिए, काठ के घोड़े चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए। ये इसके बारे में कहावत। दूर से देखने पर लगता है लंगर डाले एक जहाज, बिना चुने। देखो इसके जो पत्थर है, इसको तो मैं भाई देख के आया हूं इस दुर्ग को, तो इसके जो पत्थर हैं वो इस तरह से पटवों की हवेली जैसलमेर में जैसे, और ये दुर्ग जो है इनके पत्थरों को बिना किसी चूने के, सीमेंट के जोड़ा गया है, सीधे पत्थर एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। अन्य इमारतें रंग महल, मोती महल, जग या गज विलास और जवाहर विलास। तो मोती उसमें, गज उसमें आ गया था, तो वैसे रंग भी वहां पर पड़ा था, रंग भी वहां पर अगर आपने देखा होगा तो ये रंग रखा हुआ है। तो रंग विलास आपने याद रखना है, कौन सा? रंग महल भी यहां पर है, गज जग महल भी यहां पर है। चलिए, गागरोन दुर्ग हमें याद रखना है, बड़ा ही आसान है। आल्यू, अब भी गागरोन दुर्ग देखो, ये एक गागर पड़ी है, ये क्या है? एक गागर है। क्या है जी? एक गागर है। ये लोहे का एक क्या पड़ा है? लोहे का पीपा पड़ा है। ये भी गागर है और एक लोहे का पीपा पड़ा है। पीपा में के भाई रखे है, पीपे च रखे है डोडा पोस्ट। डोडा पोस्ट अपने कहते हैं ना, अमल से पहले की स्थिति वाला, तो डोडा पोस्ट रखा हुआ है पीपे में। गागर में पानी है, पानी कैसा है? मीठा पानी है। पानी कैसा है जी? मीठा पानी है। अब इस दुर्ग का, और ये एक ना एक स्तंभ जो दरवाजा बना हुआ है, ये बड़ा बुलंद है, बड़ा ही शानदार है। दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा है, जो कि किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? औरंगजेब ने। देख लो गागरोन का दुर्ग, ये जल दुर्ग है, देखो पानी में बना हुआ है। गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है। इसमें गागर से आपको याद रह जाएगा गागर में पानी कैसा है? मीठा पानी है। ये एक लोहे का पीपा पड़ा हुआ है। संत पीपा की छतरी यहां पर बनी हुई, संत पीपा की दरगाह जो छतरी है, संत पीपा से संबंधित स्थान ये है। और इस पीपे में क्या है? डोडा पोस्ट रखा हुआ है। इस दुर्ग को डोडगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, डोडगढ़ दुर्ग या जल दुर्ग भी हम कह सकते हैं। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग पड़ता कहां है? ये झालावाड़ में, क्योंकि डोड वंश के राजाओं ने यहां पर अधिकार रखा था, तो इसलिए इसको डोडगढ़ कहते हैं। संत पीपा की संबंधित है, संत मीठे शाह से संबंधित है, और ये एक जल दुर्ग है। इसमें हमारा कंप्लीट हो गया। कौन? एक ये देखो दरवाजा बड़ा बुलंद है, तो बुलंद दरवाजा कहते हैं यहां पर औरंगजेब ने बनाया था। तो ये गागरोन दुर्ग आपका कंप्लीट। हमारे दुर्गों में दो ही दुर्ग जो है वो जल दुर्ग हैं। दो ही दुर्ग क्या है?
जल दुर्ग है। ये एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि सभी की मैंने फोटो लगा कर नहीं, क्योंकि फिर फोटो जो है मिक्स हो जाएंगी। तो जयगढ़ दुर्ग अजमेर में है, इसकी स्पेशलिटी आमेर में, सॉरी जयपुर में, आमेर में है। स्पेशलिटी तोप डालने का विशाल कारखाना, मतलब तोपें बनाई जाती थी। जयबाण, एशिया की सबसे बड़ी तोप इसमें है। तोप के लिए 3 ही दुर्ग हम पढ़ेंगे तोप के लिए। एक तो मेहरानगढ़ में बहुत सारी, गजनी खान, किलकिला खान, बिच्छू, बिजली और गुबार, वो तोपें थी। एक जयबाण है, जयगढ़ में पढ़िए। एक बूंदी दुर्ग में हम पढ़ेंगे, वहां पर एक तोप पढ़िए। विशाल पानी के, कहते हैं कि पानी के टंके, देखने में ऐसे लगता है कि ये जैसलमेर में होंगे टांका वगैरह और पानी के। तो पानी के टांके जो हैं यहां पर इस दुर्ग में थे। इसमें बहुत सारी गुप्त सुरंगें मिली हैं, तो रहस्यमय दुर्ग कहते हैं। इसका वर्तमान स्वरूप जयसिंह ने तैयार किया था। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर गणेश गेट पर शिला देवी का मंदिर बना हुआ है। और एक दुर्ग है जयपुर में ही बना हुआ, वो दुर्ग कौन सा है? नाहरगढ़ दुर्ग, उसको सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। यहां पर माधो सिंह राजा था, माधो सिंह द्वितीय, उसने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़, ये भी जयपुर में है। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ भाई, लो ये दुर्ग है भाई, ये दुर्ग है एक स्पेशल दुर्ग, ये दुर्ग है एक स्पेशल दुर्ग। अच्छा, इस दुर्ग की विशेषता आपको याद रह जाएगा। भैंस से मैंने इसको क्यों लिखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, अब आपको बताऊंगा। भैंस से क्या बन गया? भैंस रोड गढ़। इसके बारे में एक प्रश्न, एक तो भैंस कहां खड़ी है? पानी में खड़ी हुई है, तो ये कौन सा दुर्ग है? ये जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। और एक विशेष बात, इसके बारे में एक प्रश्न बहुत आता है कि भैंस रोडगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलोर। वेलोर वैसे जगह पड़ती है तमिलनाडु में, उससे तुलना की जाती है, इसको कहते हैं कि राजस्थान का वेलोर। मैंने इसको लोर पहना रखी है यहां पर। संतवीर सर यूट्यूब चैनल की स्पेशल क्लास है ये, तो 7:30 होती है, देख लिया करो। अब भैंस रोडगढ़ दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा। भैंस ने लोअर पहन रखा है, जींस लोअर, तो लोर 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 से वह लोर याद रह जाना चाहिए। और ये एक ब्राह्मण खड़ा है, वहां विदेशों वाले ब्राह्मण की है ये, तो ब्राह्मण यहां पर भैंस के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। ब्राह्मण से बामणी नदी, कौन सी नदी? बामणी। और बड़ा बल है उनमें, बुद्धि बहुत ज्यादा होती है ब्राह्मण में। बल से आप याद रख लेना चंबल नदी, चंबल और बामणी नदियों के किनारे भैंस रोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। ये राजस्थान का एक जल दुर्ग है। ये यहां पर भी भैंस ने जो है ना कपड़े पहन रखे हैं। तो एक जल दुर्ग कौन सा हो गया? एक जल दुर्ग हो गया गागरोन वाला। चलिए अब अपने इसको इतना, आप इसको एक बार ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट, मैं इसको बैक कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखो अभी हमारे सामने पड़ा है भैंस रोडगढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़ में पड़ता है। चंबल बामनी नदियां जल दुर्ग है। निर्माण भैंसा शाह व्यापारी व रोडाचारण ने। राजस्थान का वेलोर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग। 1589 में राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था भाई। लो भाई, अब हमारे सामने एक दुर्ग आया है। इस दुर्ग को लाल पत्थरों से बना दुर्ग, लाल पत्थर से बना दुर्ग, इसलिए इसको लालगढ़ भी कहते हैं। इसका नाम वैसे जूनागढ़ है, जूनागढ़ दुर्ग है। और अच्छी राय लेकर किसी से राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 1589 में निर्माण करवाया था। इसकी स्पेशलिटी देखो, ये छाता लिया हुआ है एक व्यक्ति, यहां पर छत्र विलास महल है, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं मैं, अगर इसकी यहां पूरे की बात करूं, यहां पर सूरज की किरणें, यहां पर सूरज की किरणें आ रही है, सूरज की किरणें आ रही है, यहां पर सूर्य की किरणें। तो इसका जो आंतरिक एक द्वार है वो क्या है? सूरज पोल। छाते वाला व्यक्ति तो छत्र विलास, क्या हो गया? छत्र विलास।
गज पर हाथी पर सवार दो सैनिक खड़े हैं। तो हाथी पर सवार किस दुर्ग के आगे हाथी सवार गोरा बादल की मूर्तियां जो है बनी हुई हैं। गोरा बादल आपको पता ही है, चित्तौड़ के साके में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का 1303 में सामना करते हुए, गोरा बादल नहीं सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, जयमल मेड़तिया फत्ता सिसोदिया थे भाई, थोड़ी सी चूक हो जाती है, कोई बात नहीं, फ्लो में दोबारा से। यहां पर क्या बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है सूरज पोल, ये छाता दिया हुआ है, तो छतर विलास लाल पत्थर का है, तो लालगढ़ या राय सिंह ने बनाया हुआ है इसको जूनागढ़। अब आप कहेंगे कि सर दोबारा ये क्यों लिखे, तो हमने भाई इसकी कोई करनी होती है कलाकारी। तो सूरज पोल है, छतर विलास है, लालगढ़ जूनागढ़ है। जूनागढ़ कहां पड़ा है, ये बीकानेर में पड़ा है भाई। और क्या है इसकी स्पेशल बात, हाथी पर सवार दो सैनिक हैं, तो दुर्ग के आगे हाथी पर सवार, हाथी सवार किसकी मूर्तियां हैं, जयमल मेड़तिया और फतेह, जिसको हम फत्ता सिसोदिया कहते हैं, उनकी मूर्तियां बनी हुई है। 1568 चित्तौड़ का तीसरा साका राजा उदय सिंह था, अकबर की सेना ने जो आक्रमण किया था उस समय, तो अकबर भी प्रभावित हुआ था और राय सिंह ने यहाँ पर इनकी दो जो है मूर्तियां बनाई थी। तो ये जूनागढ़ दुर्ग की विशेषता है। इसमें कर्ण महल, अनूप महल, ये देखो लाल निवास है, अनूप महल है, छतर निवास है, कर्ण महल है, सुनहरी बुर्ज, चीनी बुर्ज। तो इस व्यक्ति को ना चीनी चुनी लेके जा रहा होगा तो इसको चीनी बुर्ज कर देना भाई। जयमल मेड़तिया फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां हैं। आंतरिक द्वार को सूर्यपोल कहते हैं। निर्माण 1589 जो है उसने किया था। हमने भाई रील वगैरह बनानी होती है ना, तो रील वगैरह के लिए इसलिए दोबारा से इसको पढ़ दिया है। अकबर का दुर्ग, अकबर का दुर्ग कहाँ है, अजमेर में। निर्माण 1571-72 अकबर खुद करवाएगा। अन्य नाम अकबर का दौलत खाना या मैगजीन। देखो राजस्थान में अजमेर पर मुगल हुए तो अपना अड्डा जो है अजमेर में जमा कर रखते थे, और अंग्रेज आएंगे तो भी वो अजमेर को अपना केंद्र मानते थे और एक माउंट आबू को। तो अकबर का दौलत खाना या मैगजीन कहते हैं। मुस्लिम पद्धति पर आधारित एकमात्र दुर्ग है अकबर का दुर्ग, जो अजमेर में बना हुआ है। हल्दी घाटी युद्ध की योजना, हल्दी घाटी जो 76 में 1576 में हल्दी घाटी, 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो प्रताप की सेना को किस तरह हराया जाए, इसकी योजना अकबर ने अजमेर के दुर्ग में बनाई थी। कहते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना था, सबसे पहले 1608 में व्यापारिक अनुमति लेने के लिए हॉकिंग्स आएगा और उसके बाद टॉम्स रो। तो ये पूछा जाता है किसको अनुमति मिली, तो हॉकिंग्स हंसते हंसते, हॉकिंग्स हंसते हंसते आएगा वापिस, जो रोते रोते आएगा टॉम्स रो रोते, उसको अनुमति मिली थी। तो जहांगीर से कहां मिला था ये इसी अकबर के दुर्ग में, अजमेर में मिला था। अकबर के दुर्ग में अजमेर में मिला था। चलिए भाई एक बार ये ना भाग जाती है स्लाइड, कहती है कि हमने भाग जाना है, ठीक है। फिर 1801 में कहते हैं अंग्रेजों ने इसे अपना शस्त्रागार या मैगजीन बनाया। उसके बाद अजमेर में एक और दुर्ग है, अजमेर में ही एक और दुर्ग है। एक तो अकबर का दुर्ग जिसको अकबर का मैगजीन भी कहते हैं, मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और एक अजमेर में ही दुर्ग बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग, गढ़ बीठली कहते हैं इसको। अजय मेरू दुर्ग भी अजमेर में तो कहते हैं। शाहजहां के समय कहते हैं कि विठल दास नामक दुर्गाध्यक्ष का जो दुर्ग का अध्यक्ष था वो विठल दास गौड़ था, तो विठल से इन्होंने विठल कर लिया, गढ़ विठल। टौड़गढ़ के अनुसार अजयपाल चौहान ने इसका क्या निर्माण किया। 14 इसमें विशाल बुर्ज बने हुए हैं। कौन कौन से हैं, घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, ये सारे, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज। विलियम बेंटिंग ने इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। जिब्राल्टर भी बताते हैं क्या है, और ये सारे फूटी गुगड़ी सब याद करवाते हैं आपको। चलिए अब हम चलते हैं अजमेर में। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम देने गया था अजमेर में, तो पहाड़ी पर दूर से दिखा रखा है दुर्ग क्या है। पहले तो ये समझ लो टूटा फूटा दुर्ग है, ठीक है। दुर्ग क्या है, तारागढ़ दुर्ग। कहां का, अजमेर वाला। अजमेर वाला तारागढ़ क्या है, ये टूटा हुआ है।
टूटी फूटी दीवारें हैं इसकी, तो फूटी एक तो याद रखना, याद शब्द फूटी बुर्ज। एक भाई ये तारा को बनाया गया है, इसने क्या है कि घूंघट, मैंने इसको कहा घूंघट ओढ़ ले, इसने ओढ़ा ही नहीं भाई, तो घूंघट बुर्ज हो गया, घूंघट बुर्ज हो गया, फूटी बुर्ज हो गया। और इसने घड़ी बांध रखी है, यहां पर आप देखेंगे तो गुगड़ी हो गया, गुगड़ी बुर्ज हो गया, बुर्ज के नाम है भाई, गुगड़ी बुर्ज हो गया। और क्या है, ये देखो खिड़की से देख रखी है, अखियों के झरोखे से, तो खिड़की बुर्ज, लो जी खिड़की बुर्ज भी यहां पर हो गया। और क्या, घड़ी पड़ी है, फूटी होगी, घूंघट हो गया, गुगड़ी होगी, खिड़की बुर्ज, तो ये सारे के सारे ये बिल्कुल टूटा फूटा अजमेर के तारागढ़ में। और कहते हैं कि जब इसके बारे में कहा गया, जिब्राल्टर, आपने जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जिब्राल्टर जल संधि है, दो महासागरों को आपस में जोड़ती है, एक इधर अटलांटिक और दूसरे जो दोनों को जो जोड़ती है। जिब्राल्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जिब्राल्टर से इसकी तुलना की है, इसको तारागढ़ को विलियम बेंटिंग ने, विलियम बेंटिंग जो 1829 में अपने 29 में आया था, और उसने क्या किया था, उसने बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 29 में, 1829 में। चलिए, चूरू का किला, चूरू के किले की भाई दो ही बातें याद रखनी होती है आपको, एक तो इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह करवा, और कहते हैं कि चूरू पर जब बीकानेर की सेना आक्रमण करने आई, तो आपको पता है जो गोले बनाए जाते हैं ना, बंदूक की गोली या गोले, ये शीशे की बनती है। शीशा क्या है, शीशा एक धातु है, शीशा क्या है, एक धातु है, शीशा एक धातु है। तो वो गोली जो थी, वो शीशा खत्म हो गया, धातु खत्म होगी, तो जो गोले बनाने थे, तो लोगों ने कहते हैं कि अपने घरों से चांदी दी, धातु ही है, तो चांदी के गोले बना बना के तोप में डाल के, तो चांदी के गोले, जब सामने वाली सेना ने देखा कि लोगों का इतना समर्पण है कि चांदी दान कर दी सारी और गोले चांदी के आ रहे हैं, तो वो जो है बीकानेर की सेना वैसे ही इनको छोड़ के वापस चली गई थी। तो चांदी के गोले कहां पर, चूरू में दागे गए थे। कुशाल सिंह ने 1739 में इसका निर्माण करवाया था। चलिए, प्रश्न संख्या 15 नंबर दुर्ग अपना, बस 6 मिनट की क्लास और बची है। जालोर दुर्ग, सोनगिरी पहाड़ी पर सूकड़ी नदी के किनारे किले के भीतर एक तोपखाना मस्जिद बनी हुई है। देखो, सोनगिरी या सुवर्णगिरी पहाड़ी। जैसलमेर वाली कौन सी पहाड़ी थी, बार बार याद रखना, जैसल को ऐसे लिखते हैं और त्रिकूट में भी ऐसे आता है, तो त्रिकूट पहाड़ी। किले के भीतर एक मस्जिद है, उसको तोपखाना, और यहां पर संस्कृत महाविद्यालय बनाया हुआ था किसी समय, परमार वंश के राजाओं के द्वारा, मालवा में जो हम पढ़ते हैं, तो उसको ध्वस्त करके वहां पर तोपखाना मस्जिद बनाई गई। इसका निर्माण देखो, दो बातें आती है, जब हम 10वीं की बुक पढ़ते हैं तो प्रतिहार राजाओं ने कहते हैं 8वीं शताब्दी में करवाया, लेकिन रीट में पूछा गया प्रश्न है 8वीं की बुक, 8th वाली बुक से डाटा जो है 10वीं सदी में परमार राजाओं धारावर्ष व मुंज ने इसका निर्माण करवाया। दोनों ही एक साथ कभी नहीं होते, तो धारावर्ष और मुंज वाला नाम ही पूछा गया था, किसने करवाया। कानड़देव जब यहाँ का राजा था, 1305 से 11 तक रहा है, तो 1311 में अलाउद्दीन ने यहाँ पर आक्रमण किया। कानड़देव जालोर का राजा जो है वीर गति को प्राप्त हुआ था। हिस्ट्री की क्लास में इनको अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीज को। चलिए, तारागढ़, दो तारागढ़ है भाई, तारागढ़ दो है, एक तो है अजमेर वाला, भी हम देख के आए कि वो घूंघट ओढ़े। याद रखना, अजमेर के तारागढ़ टूटा फूटा है तो फूटी बुर्ज, अजमेर का तारागढ़ टूटा फूटा टूटी फूटी दीवारें, फूटी बुर्ज। एक औरत खड़ी है घूंघट लिए हुए तो घूंघट बुर्ज, और घड़ी बांध रखी है घूघड़ी बुर्ज, खिड़की में खड़ी है तो खिड़की बुर्ज। ऐसे आपको याद रखना है। अब तारागढ़ जो दुर्ग है, बरसिंह ने इसका निर्माण करवाया है कहते हैं। चलिए, अब आपको याद रखना है
अगर आप ये भूल जाए ऐसे करके कि भी तारागढ़ अजमेर वाले की कौन सी फोटो थी और बूंदी वाले की कौन सी, यहां इस फोटो के आगे बूंदी तो रखी नहीं गई, मैंने लड्डू रख दिए भाई, पहला ही काम कर दिया, लड्डू रख दिए, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे, लड्डू से आपको क्या याद रखना है, लड्डू से आपको क्या याद रखना है, बूंदी, लड्डू से क्या याद रखना है, बूंदी। दुर्ग की दीवारों पर देखते हैं, क्या कहते हैं कि आकाश जैसे धरती से खड़े होकर ऊपर आकाश में तारे दिखते हैं ना, तो वैसा सा आकाशीय तारे की तरह दिखता है ये, तो तारागढ़ कहते हैं। दुर्ग की दीवारों पर देखो, यहां पर चित्र बने हुए हैं, तो कौन से दुर्ग की भित्ति चित्रण जो प्रसिद्ध है, तारागढ़ में जो है भित्ति चित्रण की बात की जाती है, भित्ति चित्रण यहाँ की स्पेशलिटी है। अब चित्र है क्या, शिकार खेल रहे हैं लोग, शिकार, ये सब पूरे में चित्र चित्र बने हुए हैं, तो शिकार बुर्ज, यहां पर शिकार, शिकार शब्द आपने याद रखना है। और क्या याद रखना है, तोप खड़ी है, गर्भ गुंजन, एक तोप, गर्भ गुंजन जो है, तोपे हमने 3 जगह पढ़ी है, मेहरानगढ़ में सबसे ज्यादा तोपे हमने ट्रिक से याद की, और उसके बाद हमने एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप जयगढ़ दुर्ग में, एक तोप बूंदी वाले में, तारागढ़ में। और इसके बारे में तो कहा जाता है कि ये भूतों और प्रेतों ने बनाया था, इसको देख के लगता है। ये देखो, एक तो होती है छतरी, एक होता है छतरा, तो ये बहुत बड़ी छतरी है, और ये छतरी जो बहुत बड़ी है, बहुत सारे इसमें पिलर है, तो यहां पर 84 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी। कहते हैं कि जो राजा अनिरुद्ध सिंह था, उसने अपने धाय मां के बेटे की याद में जो है ना, ये 80 खंभों 84 खंभों की जो छतरी बनाई थी, तो वो अपने जब इनको पढ़ेंगे आगे छतरियां वगैरह तब और जिक्र कर लेंगे। तो 84 खंभों की छतरी यहां पर बनी हुई है, एक तोप पड़ी है, तो इसको गर्भ गुंजन तोप कहते हैं। दीवारों पर चित्र है, तो भित्ति चित्रण तारागढ़ बूंदी वाले की विशेषता है। लड्डू से बूंदी को याद रखना है, और शिकार शब्द शिकार वाले दृश्य हैं, अब इसको याद हम करते हैं। ये आ गया, अब बस इसको याद कर लो। ये देखो, बूंदी के राजमहलों की विशेषता, राजमहलों की विशेषता क्या है, भित्ति चित्रण है, उमराव सिंह के समय निर्मित। चित्रशाला, चित्रशाला बूंदी शैली का अच्छा उदाहरण है। ये चित्रशाला जो है उमराव सिंह राजा के समय बूंदी शैली का अच्छा उदाहरण है। यहाँ 84 खंभों की छतरी है, शिकार बुर्ज है, फूल सागर है, नवल सागर सरोवर है, गर्भ गुंजन तोप पड़ी है। तो शिकार बुर्ज आपके याद रह जाए, 84 खंभों की छतरी याद रह जाए, गर्भ गुंजन तोप याद रह जाए, फूल वगैरह तो चलो याद रह जाते हैं। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राज कुमार, राजकुमार जी मेहरा, लक्ष्य कोचिंग सेंटर रायसे नगर वाले, वो रीट वाली क्लासें वहां भी चल रही हैं भाई ऑफलाइन, अगर कोई ज्वाइन करता है तो लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। चलिए, लक्ष्य कोचिंग सेंटर की बात कर रहे थे, भंवरे ने खिलाया फूल। अब आपने याद रखना है बूंदी के तारागढ़ को, विशेष रूप से बूंदी लड्डू पड़े हैं, तारागढ़ दुर्ग भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, शिकार के चित्र हैं, और यहां पर आप क्या कर दो, यहां पर एक फूल रख दो, तो फूल महल है, शिकार बुर्ज है, फूल महल है, गर्भ गुंजन तोप पड़ी है, बड़ी छतरी है, 84 खंभों की छतरी। ये लक्ष्य कोचिंग सेंटर वाले राजकुमार जी की वजह से हमें याद आ गया भाई। चलिए, अब बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर में निर्माण सूरजमल राजा ने 1733 में, इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई है। इसका प्रवेश द्वार अष्ट धातु का बना हुआ है, 8 धातुओं से मिला हुआ। राजा जवाहर सिंह कहते हैं कि 1765 में दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और दिल्ली से जीत कर लाते हैं इस दरवाजे को, फिर यहां लगवाते हैं। निर्माण सूरजमल। इसकी खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरते थे, चारों तरफ इसके खाई बनी हुई है। और 5 बार कहते हैं कि लॉर्ड लैक ने यहां पर आक्रमण किया और वो फेल हुआ। फोटो में बता देंगे, यहां पर दादी मां का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वजीर की कोठी, किशोरी महल बने हुए हैं। चलिए, अब इसको देख लेते हैं। बस थोड़ी सी क्लास रह गई हुई, क्लास में जमे रहो। ये लोहे का दुर्ग बना हुआ है, लोहागढ़, भरतपुर वाला लोहागढ़। किसने बनाया? सूरजमल ने। जवाहर ने बाद में इसमें वो जो द्वार बनाया था 1765 में। अब एक यहां पर अंग्रेज सिपाही बने हुए हैं,
तो अंग्रेज सिपाही से आपने क्या याद रखना है, लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक 1805 में 5 बार आक्रमण करेगा, असफल रहेगा, इस दुर्ग को नहीं जीत पाता। फिर एक देखो, ए बूढ़ की दादी बूढ़ की, तो दादी महल बना हुआ है। एक छोट की बच्ची, ये बच्ची है भाई, वैसे बूढ़ी दिखाई दे रही है, तो किशोरी महल यहां पर बना हुआ है, किशोरी महल यहां पर बना हुआ है। सैनिक लॉर्ड लेक 5 बार असफल। लोहागढ़ दुर्ग सूरजमल ने निर्माण। बाद में ये गेट किसने बनाया, गेट बनाया भाई जवाहर ने। लो भाई, ये होगी मुख्य बातें। आपने कमेंट करके, लाइव वाले में दूसरी जगह कमेंट करके बताएंगे कि इस तरह से फोटो के माध्यम से आपको कितने के याद होते हैं। नेक्स्ट क्लास, फिर कल वाली क्लास में आपको 7:30 लाइव आना है, उसमें हम और स्पेशल बातें करेंगे, वस्तुनिष्ठ करेंगे, कुछ ऐसे कुछ टॉपिक जो है राजस्थान का विरासत में महल, दुर्ग और छतरियां वगैरह जो हैं वो सब आपने पढ़ के आने हैं कल की क्लास के लिए। क्लास को कर देना शेयर और छोटी छोटी रील जहां से आपको लगे काट के इधर उधर भेज देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।